नगर में एक योगेश नाम का व्यक्ति अपनी बीवी और एक बेटी के साथ रहा करता था। योगेश की बीवी का नाम दामिनी था और बेटी का नाम विनीता था। विनीता बहुत ही अच्छी लड़की थी, बहुत ही संस्कारी थी, अपनी मम्मी की हर बात मानती थी और उनकी मम्मी अपनी बेटी विनीता को हर एक काम सिखाना चाहती थी। घर का, बाहर का, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, सारा काम अपनी बेटी को वो अपने पास खड़ी करके सिखाया करती थी। वो जानती थी कल को ये काम मेरी बेटी को बहुत ही काम आने वाला है। डांट के, फटकार के, किसी भी तरह अपनी बेटी को सारा काम वो सिखा देती थी। फिर उसके बाद अपनी बेटी को वो स्कूल भी भेजती थी, क्योंकि विनीता की मम्मी दामिनी को ये पता था कि बच्चों को शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो अच्छा खासा टिफ़िन बना के अपनी बेटी को देती थी और विनीता भी मन लगा के पढ़ाई किया करती थी। शाम को दामिनी अपनी बेटी का बड़ा ही बेसब्री से इंतज़ार भी करती थी। जितना ही डांट फटकार से उसको हर काम सिखाती थी, उतना ही ज़्यादा अपनी बेटी से वो प्यार भी करती थी। स्कूल से आते ही प्यार से गले लगाती थी और अपने पास बैठा के अपने ही हाथों से उसे खाना खिलाया करती थी। विनीता अपने स्कूल के हर वो बात अपनी मम्मी से शेयर करती थी जो उसके साथ क्लास में हुआ करता था। और फिर शाम के टाइम विनीता बाहर निकल जाती थी अपने फ्रेंडों के साथ खेलने। उसकी मम्मी ज़बरदस्ती भेजा करती थी खेलने, क्योंकि उसे पता है कि बच्चों को जितना पढ़ाई और काम ज़रूरी है उतना ज़्यादा खेल कूद भी ज़रूरी है। इसी तरह से दिन निकलते गए और पता नहीं चला कि विनीता कब 22 साल की हो गई। अब विनीता शादी के लायक हो गई थी, उसका ग्रेजुएशन भी हो गया था, अच्छे खासे ढंग से उसकी मम्मी भी सिखा दी थी और उसके पापा शादी देख रहे थे। कुछ ही दिन के बाद विनीता की शादी एक अच्छे खासे बिजनेसमैन से हो जाती है, जिनका नाम आलोक है। आलोक बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनकी मम्मी विदाई के टाइम कहती हैं, बेटा विनीता, अब जिस घर तुम जा रही हो तुम्हारा वही घर है। कभी भी शिकायत का मौका मत देना। अपनी सास को माँ मानना। जैसे तुम मेरे कहने पर हर एक काम किया करती हो, उसी तरह तुम अपनी सास का सेवा करना, उनकी हर एक बात मानना। कभी भी उन्हें सास नहीं मानना, क्योंकि ससुराल में जो सास होती है ना, वही माँ होती हैं। उन्हें कभी भी किसी भी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होने देना। बेटा, अब से तुम्हारा संसार तुम्हारा ससुराल है। तुम्हारे घर परिवार तुम्हारे सास ससुर और पति हैं। बेटा, इनके मर्जी के बगैर कभी भी घर से बाहर कदम मत निकालना। और हाँ, एक बात मेरी गांठ बांध लो, कभी भी सास अगर गुस्से में कुछ बोले ना तो बुरा मत मानना, क्योंकि वो एक माँ है, एक सास के रूप में माँ। अब विनीता एक बेटी से बहू बन के अपने सास के घर में अपने पति के साथ आ जाती है और उनकी सास भी बड़े ही आव भगत से उनका स्वागत करती हैं। विनीता अपने नए घर में कदम रखते ही चारों तरफ देखती है, एक नई दुनिया उसकी ज़िंदगी में बस जाती है। बस यही उसकी दुनिया है, यही सोच कर के अपनी ज़िंदगी जीने लगती है। फिर अगले ही सुबह सारा काम धाम अपने सिर मढ़ लेती है। किचन का काम करना, झाड़ू पोछा करना, घर की साफ़ सफाई करना, सारा काम अपने जिम्मे ले लेती है। और फिर इसी तरह विनीता की ज़िंदगी अच्छे खासे गुजरने लगती है अपने ससुराल में अपने परिवार के साथ। एक दिन विनीता अपनी सास के लिए चाय लेके जाती है। विनीता की सास जैसे ही चाय लेके एक ही घूंट पी थी, तभी कहती हैं, विनीता, क्या चाय बना रही हो? किसी चीज़ का ढंग नहीं है। तेरी माँ कुछ सिखाई भी है कुछ की नहीं? शादी से पहले तो बहुत बड़ी बड़ी हाँकती थी। मैंने सारा सहू ढंग महीने भर से देख रही हूँ, लेकिन कुछ नहीं आता तुझे। विनीता कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप अपनी सास की सारी बात सुन लेती है। एक दिन विनीता अपनी फ्रेंड से अपने पति के पास बैठ के बात कर रही होती है और तभी वहाँ पर उसकी सासू अम्मा आ धमकती हैं। अरे वो महारानी, जब देखो तब फ़ोन में ही खुशी पड़ी रहती हो, कुछ याद वाद है भी कि नहीं? मेरा चाय का टाइम हो गया है, अब मुझे भी सारी बातें तुम्हें याद दिलानी पड़ेंगी। क्या करती हो? किससे बातें करती रहती हो? दिन भर मेरी चुगली करती हो अपने सहेलियों से। मेरा चाय के मारे सर फटा जा रहा है और इसको अपनी मोबाइल की पड़ी है। अरे चाय कब मिलेगा? कुछ बोलती नहीं है, सीधा अपने किचन की तरफ चली जाती है। इधर आलोक को लगता है कि लग रहा है विनीता
बुरा मान गई माँ की कड़वी आवाज़ सुन के और उसे समझाने का वो प्लान करने लगता है। इधर विनीता अपनी सासू माँ को लाके चाय देती है और फिर अपने पति के पास आ जाती है। तभी आलोक कहता है, विनीता, तुम्हें मेरी माँ की बात बुरा लगा क्या? वो क्या है ना, मेरी माँ दिल की बुरी नहीं है, हाँ जुबान थोड़ा कड़वा ज़रूर है। आपसे किसने कह दिया कि माँ जी की बात मुझे बुरी लगी? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अच्छे से मालूम है। मम्मी लोग होती ही ऐसी हैं, जब गलती छोटों से होती है ना तो डांट के ही सिखाती हैं। बगैर डांट फटकार लगाए तो हम लोग का दिमाग ही नहीं खुलता। यही हाल मेरी मम्मी का भी था। ऐसे तो मेरी मम्मी भी मुझे डांट फटकार के सिखाया करती थी। विनीता के मुंह से ऐसी बात सुन के आलोक को थोड़ा संतुष्टि हुआ। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन आलोक की मम्मी अपने रूम में बैठ के मोबाइल देख रही थी और उनका हो गया था दवाई का टाइम, लेकिन वो दवाई न खा के मोबाइल में लगी पड़ी थी। तभी वहाँ पे विनीता आ जाती है और एक बेटी के फर्ज से, एक बेटी के अधिकार से अपने सास के हाथ से मोबाइल ले लेती है। मोबाइल जैसे ही विनीता लेती है उनकी सास बौखला जाती है और कहती हैं, तेरी इतनी हिम्मत, तो मेरे हाथ से मोबाइल ले ली? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ से मोबाइल छीनने का? बहू है तो बहू बन के रह, बेटी बनने की कोशिश मत कर, समझ गई? ला मेरी मोबाइल दे। माँ जी, आप अभी तक दवाई नहीं खाई थी ना, तो मैं इसलिए आपके हाथ से मोबाइल ले ली। गलती हो गई माँ जी, मुझे तो लगा आप बहू नहीं मुझे बेटी मानती हैं और एक बेटी के अधिकार से ही मैंने आपके हाथ से मोबाइल ले लिया था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई माँ। विनीता की ऐसी बातें सुन कर के आलोक की मम्मी एकदम आश्चर्य थी। कोई शब्द ही नहीं था जो कि विनीता से वो कह सके। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था विनीता से वो क्या बोले। सिर्फ खड़ी होकर विनीता को देखे जा रही थी और विनीता अपने कमरे की तरफ चली जाती है एक बहू बन के। विनीता अपने कमरे में आ जाती है और अपनी माँ के दिए हुए संस्कार और बातों को याद करती है और फिर सोचती है, कभी भी एक सास माँ नहीं बन सकती, कभी एक बहू बेटी नहीं बन सकती। ऐसा क्यों? आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? और आप अगर कुछ भी सजेस्ट करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस तरह की छोटी छोटी कहानियाँ अगर आपको देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर